सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के फार्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस ब्लैक बोर्ड पर हैं, ध्यान दें। पहला क्वेश्चन है, निम्न परिपथ में ए तथा बी के बीच तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए, और एक चित्र बना हुआ है। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे कि डिटरमिन द equivalent capacitance between the points A and B in the following figure। उसी तरह यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A and B in the given circuit। दोनों का एक ही अर्थ है, बस अंतर ये है कि ये सर्किट 3 कैपेसिटर्स का है और ये 5 कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन। देखने में बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन एक जैसे हैं नहीं। यहाँ पर ये समझ नहीं आता, पहले तो ऐसा लगता है ये तीनों सीरीज में है, पर सीरीज में नहीं है। क्यों? ये तार द्वारा यहाँ जुड़े हुए हैं, नीचे भी और ऊपर भी। तो इसको दोबारा हम फिर चित्र बनाते हैं। उसके लिए ये पॉइंट सी, डी, ई एंड एफ, जहाँ जहाँ जंक्शंस होते हैं वहाँ पर मैंने ये पॉइंट्स दे दिए हैं। तो जब जंक्शन से, और ध्यान रखें जितने पॉइंट्स इन डार्क वायर से जुड़े हुए हैं वो सब एक पॉइंट पर रख देते हैं। तो यहाँ पर ए, सी एंड ई एक जगह रखेंगे, ए, सी एंड ई, और यहाँ डी, एफ एंड बी, डी, एफ एंड बी ये एक जगह रख देंगे। अब देखिए सी और डी के बीच में 3 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर जुड़ा है, उसको जोड़ दो। इस तरह देखिए सी और डी के बीच में 3 माइक्रोफैरेड, डी और ई के बीच में 4 माइक्रोफैरेड, और ई और एफ के बीच में 5 माइक्रोफैरेड। 5 माइक्रोफैरेड। अब ये जो नया चित्र बना हुआ है एकदम क्लियर है। इसमें ए और बी के बीच में 3 कैपेसिटर्स पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो देयरफॉर ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता, इसको परिणामी धारिता भी कहा जाता है कभी कभी। तुल्य धारिता सी बराबर, ये सभी पैरेलल में है इसलिए 3 + 4 + 5 इज इक्वल टू 4 3 7 5 12 यानी 12 क्या गया, और माइक्रोफैरेड। यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आई है वो आ जाती है 4 माइक्रोफैरेड। सभी बच्चे समझ गए होंगे, ये बहुत सरल हो गया। जब इसका दोबारा चित्र बना देते हैं तो बहुत सरल हो जाता है। अब दूसरे चित्र में देखिए, यहाँ भी इसी तरह से हम जहाँ जंक्शंस हैं वहाँ पर फिर नए नाम रख देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने रखा P, यहाँ पर रख दिया Q, यहाँ पर रख दिया R, यहाँ पर रखा S। बेटा सभी लोग ध्यान दीजिए, इसको लिखने का ढंग P, Q, एक दूसरे में R, S, इस तरह से पॉइंट रख देते हैं। और इसके बाद ये चारों पॉइंट्स यहाँ पर इस तरह बनाते हैं कि किसी स्क्वायर या किसी पैरेललोग्राम के 4 कॉर्नर्स बने। तो हमने यहाँ रखा P, यहाँ रखा Q, यहाँ रखा R और यहाँ रखा S, ये 4 पॉइंट्स। अब इसके बाद इस सर्किट को भी दोबारा बनाते हैं। जब दोबारा बनाते तो फिर यार ध्यान दीजिएगा, P और S के बीच में 2 माइक्रोफैरेड, तो P और S के बीच में ये 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर जुड़ गया। इसके बाद S और Q के बीच में 2 माइक्रोफैरेड ये जुड़ गया। इसके बाद P और Q, देखिए ऊपर P और Q के बीच में 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, तो ये जोड़ दिया गया। अब
इसका Q और R के बीच में, Q और R के बीच में 2 माइक्रोफैरड, और लास्ट में S और R के बीच में 2 माइक्रोफैरड, S और R के बीच में 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर यूज होगा। तो इस तरह से देखिए कि स्क्वायर बन गया PQRS। स्क्वायर में कहीं पैरेललोग्राम कह सकते हैं या समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, वर्ग कह सकते हैं, मतलब 4 भुजा वाला चित्र बन गया। अब जब इस तरह का चित्र बनता है तो एक विशेष प्रकार का सिद्धांत इसमें लग सकता है, और वो सिद्धांत कहलाता है व्हीटस्टोन ब्रिज सिद्धांत। फिर से एक बार नाम सुन ले, क्या नाम है? व्हीटस्टोन ब्रिज सिद्धांत। ये आप आगे के चैप्टरों में पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें जो यहाँ पर लगाएंगे। वो सिद्धांत कहता है कि अगर इस भुजा की धारिता बटे इस भुजा की धारिता, यानी इनका और इनका अनुपात इनके और इनके अनुपात के बराबर हो जाए तो ये बीच वाला जो कैपेसिटर है वो निरस्त हो जाता है, यानी इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, बेटा सभी लोग ध्यान दो, बिकॉज शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ, ध्यान दीजिए, कैपेसिटेंस ऑफ PQ अपॉन कैपेसिटेंस ऑफ इधर वाला QR इज इक्वल टू, दिखाई दे रहा है, कैपेसिटेंस ऑफ PS अपॉन कैपेसिटेंस ऑफ RS, कैपेसिटेंस ऑफ RS। अगर आप ध्यान दें तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, और ये भी 2 है, ये भी 2 है। देखिए दोनों बराबर हो गए ना। देयरफॉर यहाँ पर लिखा जाता है ब्रिज इज बैलेंस, हम हिंदी में लिख देते हैं ब्रिज संतुलित। क्या लिख देंगे? ब्रिज संतुलित है, यानी ब्रिज इज बैलेंस्ड। देयरफॉर कैपेसिटर ऑफ साइड QS is neglected। मतलब इस कैपेसिटर को नेग्लेक्ट कर देते हैं। वाई ऐसा क्यों होता है, ये वहाँ जब आगे पढ़ाया जाएगा तो पढ़ेंगे। Q और S का पोटेंशियल सेम हो जाता है, इसलिए इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। अब बेटा ध्यान दो, अगर ये नेग्लेक्ट हो जाएगा तो फिर आपका, और नेग्लेक्ट होने के साथ साथ एक बात और ध्यान देनी है, Q और S एक ही बिंदु पर आ जाते हैं, यानी दोनों एक हो जाते हैं। तो अब अगर इसका चित्र बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा, ये पॉइंट P हो गया, यहाँ से एक कैपेसिटर ये चला, यहाँ पर R हो गया, और मैंने क्या कहा, Q और S एक ही जगह आ गए। Q और क्यों निगलेक्ट हो गया तो QS हो गए ना। अब देखिए ये 2 माइक्रोफैरड है, ये 2 माइक्रोफैरड है, जो हों वही लिखते जाते हैं, और ये 2 माइक्रोफैरड है, और ये 2 माइक्रोफैरड है। अब बेटा यहाँ ऐसे भी हो सकता था, यहाँ हो सकता था 4, 8, 3, 6, तब भी रेशियो बराबर हो जाता, 4 दूना 8, 3 दूना 6। अगर होता तो संयोग से यहाँ सभी बराबर हैं तब भी रेशियो बराबर हो गया, या अन्य संख्या दे करके भी इस रेशियो को बराबर किया जा सकता था। तो यहाँ पर जब ये Q और S एक बिंदु पर आ जाते हैं तो इस तरह हो गया। यहाँ आप देख रहे हो 2 कैपेसिटर पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे PQ के बीच धारिता, इसको हम C1 नाम दे देते हैं, दोनों पैरेलल में हैं। तो 2 + 2 = 4 माइक्रोफैरड। और फिर क्या लिखेंगे, QR, PQ एंड QR के बीच धारिता, यहाँ C2 हो गया, = 2 + 2 = 4 माइक्रोफैरड। अब ये ध्यान दीजिए, अब इसका नाम आपने रखवा दिया C1,
और इसका नाम रखवा दिया C2। अब ये दोनों सीरीज में हैं, तो देयरफॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन, बेटा यहाँ P और R है, बिटवीन P एंड R। इधर ध्यान दो, P और R A और B है, दोनों देखिए P A के साथ है और R B के साथ है। P एंड R यहाँ पर लिख सकते हैं OR A एंड B, चाहे P एंड R कर दे चाहे A एंड B। तो देखिए ये सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी C बराबर हो जाएगी, फार्मूला कल बताया था, 2 हो तो गुणा बटे हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, C1 इंटू C2 बटे C1 प्लस C2, ये है 4 इंटू 4 अपान 4 प्लस 4, ये हो गया 16 अपान 8, और ये कैंसिल होकर के आएगा 2 माइक्रोफैराड। इस तरह से जो कैपेसिटेंस हो जाएगी A और B के बीच, देयरफॉर कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे समझ गए होंगे कि इसके करने का ढंग कुछ अलग है और इसके करने का ढंग कुछ अलग है। इनको अच्छी तरह से समझ लीजिए, और इस तरह की अगर क्वेश्चन आए तो उनको आप आसानी के साथ कर सकते हैं।